Good morning, everyone. Good morning. How are you? I'm fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 10 जोया का संसार जो आप लोग पिछले सेशन में पढ़े थे तो उस पे जो कुछ क्वेश्चन थे उस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस हो चुका था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ देखिए बेटा, बुक दिखने लगी सबको? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. दिखने लगी। हाँ बेटा देखिए सबको बुक दिख रही होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? Yes, ma'am. स्टोरी तो सबको पता होगा जोया जलपरी की। Yes, ma'am. हाँ चलिए, ये सारे क्वेश्चन पे डिस्कस हो चुके थे आप लोगों के, है ना? Yes, ma'am. अब कलम की सवारी पे आपको बताना था, इसको भी आप लोगों ने सही किया था। Yes, इस पे ma'am. सही निशान लगाना, किस पे गलत का, ये भी आप कर चुके हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे, है ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो ध्यान देंगे सभी लोग, बरखा बातें नहीं होंगी। अगर Yes, ma'am. जलपरी की जगह जैक और सोनी को भी पंख लग जाते तो कहानी का अंत क्या होता? जैसे जलपरी के पंख थे, ऐसे जैक और सोनी को भी पंख लग जाते तो क्या होता? अभिनय पांडे आप बताएंगे Yes, ma'am. क्या होता बेटा? हम अगर सोनी और जैक के भी पंख लग जाते तो वो भी पानी में मैम तैरते, मैम मछलियों की तरह। मछली की तरह तैरते, जलपरी की तरह? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. शिखर आप बताइए क्या होता? हाँ बेटा, दोबारा बोलिए उनको। राजपाल बताइए। अगर जलपरी की तरह जैक और सोनी को भी पंख लग जाते तो वो लोग अपने आप भी समुद्र की यात्रा कर सकते थे। हाँ, अपने आप ही समुद्र की यात्रा कर सकते थे, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़ती, है ना? Yes, क्यों बरखा? अच्छा बताइए, आप जलपरी के समुद्री संसार को बचाने के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? हाँ बताइए अनुष्का। मैम, हम जलपरी के संसार को बचाने के लिए सबको कहेंगे कि हमें नीली व्हेल को नहीं मारना चाहिए, इससे हमारे संसार में नुकसान पहुंच सकती है। संजना आप क्या सुझाव देंगी? मैं कहते मैम मैं एयरटेल सबसे पूछ रहे हैं एक एक करके। संजना बताइए यस मैम। क्या सुझाव देंगी आप समुद्री संसार को बचाने के लिए? अगर हमें जल परी से समुद्री संसार को बचाने के लिए दिया जाए तो हम उन्हें यह सुझाव देंगे कि समुद्री संसार को
जल परी से आदित्य आप बताइए। आदित्य, यस मैम। आप क्या सुझाव देंगे? अगर जलपरी के समुद्री या संसार को बचाने के लिए हम यह सुझाव देंगे कि नील बरखा बताइए। बचाने के लिए यह सुझाव पानी में रहने वाले किसी भी जीव को हमें मारना नहीं चाहिए, इससे हमें हानि भी पहुंच सकती है। कंटेल बरखा क्या बताइए बेटा? बेटा आपकी आवाज आ नहीं रही है। शिवान्य आप बताइए। हम जलपरी के समुद्री संसार को बचाने के लिए यह सुझाव देना चाहूंगी कि हमें जलीय जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। वेरी गुड। सिमरन आप बताइए, आप क्या सुझाव देंगी? जलपरी के समुद्री संसार को बचाने के लिए हम यह सुझाव देंगे कि हमें पानी में रहने वाले किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, इससे हमें बहुत नुकसानी होगी। आस्था आप बताइए बेटा, क्या सुझाव देंगी? मुझे जलपरी के समुद्री संसार को बचाने के लिए जलपरी के समुद्री संसार को बचाने के लिए यह सुझाव देना चाहूंगी कि हमें समुद्र के जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, इससे हमारे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। अंचित आप बताइए। अंचित, आप क्या सुझाव देंगे? कंटेल अंचित आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। संसार को बचाने के लिए यह सुझाव देंगे कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए, अभिनय पांडे आप क्या सुझाव देंगे? मैम हम यह सुझाव देंगे कि पानी में जलियों को नुकसान न पहुंचाएं। पानी में जलियों को, ये क्या? मैम पानी में मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं। पानी में मछलियों को नुकसान न पहुंचाएं, यानी समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उनकी हम रक्षा करें, है ना? यही सुझाव देंगे। यस मैम। चलिए, बातें भाषा की चैप्टर 10 पढ़ते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था विशेषण के बारे में, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ठीक है? अब आगे के आपको क्या पढ़ना है, इस पे आइए चीनू चीकू की बातचीत से ध्यान देंगे। चीकू, मुझसे कल राहुल कह रहा था कि उसे अपनी हिंदी की पुस्तक नेक्स्ट हिंदी बहुत पसंद है। चीनू, ऐसा क्या है उसमें? चीकू, मैंने भी पूछा था, उसने बताया हिंदी की
पुस्तक नेक्स्ट हिंदी में अच्छी अच्छी काल्पनिक कहानियां और कविताएं हैं। चीकू और चीनू की बातचीत से आपने देखिए जो चिन्ह है पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक और चिन्हों का देखा। ये विराम चिन्ह है। विराम यानी ठहरना, रुकना। यदि हम बिना रुके बोलते या लिखते जाएं तो श्रोता या पाठक के लिए हमारी बात समझना कठिन होगा। इसलिए भाषा में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित अधिक जानकारी निम्नलिखित है। यानी हम कोई भी कहानी, कविता पढ़ते या लिखते समय हमें कुछ पल के लिए ठहरना या रुकाव जरूरी होता है। लगातार सुबह फास्ट ट्रेन की तरह हम पढ़ेंगे तो क्या कविता, कहानी सुनने में अच्छा लगेगा? बोलिए। नहीं अच्छा लगेगा ना? तो आराम से पढ़ेंगे, कुछ रुक के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कहाँ कैसे रुकना है, किस चिन्हों का प्रयोग किया गया, अलग अलग प्रकार की जगह पे अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम व्याप चिन्ह कहते हैं। चलिए देखिए, पहला है जो चिन्ह है, देख रहे हो, एक लंबी सी बात की गई है ना? ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है ये? पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। प्रश्न पूर्ण विराम। हाँ, तो प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर लगभग सभी वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। यस मैम। केवल जहां प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है वहां नहीं किया जाता है। बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं, ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि सूचक। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसे विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं। विस्मय, घृणा, शोक या हर्ष के भाव को प्रकट करने के लिए इसे किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है? जब कहीं विस्मय हो, में किसी प्रकार का आश्चर्य हो, या हमारे अंदर घृणा का भाव हो, या फिर किसी प्रकार का शोक हो, या फिर प्रसन्नता का भाव हो, तो विस्मयादि सूचक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, तो आपका प्रश्नवाचक हो गया ना, तो नहीं होगा विस्मय। अरे क्या बात है, ध्यान दी, समझ में आ रहा है? विस्मय, विस्मय होगा। अरे अरे वाह, कितना सुंदर मोर, तुम्हें विस्मय हो रहा है ना? क्रीड़ा, छी छी, बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। अरे अरे राम, यह क्या हो गया? अरे वाह, कितना सुंदर नृत्य कर रहा है ना? तो ऐसे भाव जहाँ प्रकट होते हैं वहां पर हम विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाते हैं। आई समझ में? तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है? प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्यों जा रहे हो, आप कब आओगे, है ना? तो प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग
हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। आई समझ में? यस मैम। अब अगला है ये कामा, इसको हम अल्पविराम कहते हैं। कामा का चिन्ह को हम अल्पविराम भी कहते हैं। यहाँ पर विचारों को प्रकट करने के लिए हमें बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े तब इसका प्रयोग किया जाता है। यस मैम। कम समय के लिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे समझ में 4 प्रकार के चिन्हों को। यस मैम। अब आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। दिए गए वाक्यों में यथा स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखें। यहाँ पे आपके विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखना है। कहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा तो इसको आप कैसे लिखेंगे इसी में आप प्रयोग कर दीजिए। यस मैम। पेंसिल आप लोग लिए होंगे, है ना? पेंसिल आप लिए होंगे, इसी में आपको अपने बुक देखकर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है? यस मैम। हाँ बेटा, समझ में आया सबको क्या करना है? आप Yes, अपने बुक को पढ़ेंगे और वहाँ उसके आधार पे आप इसको यहाँ पे जो उचित विराम चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे लगाएंगे। जैसे आज कितना अच्छा मौसम है ना, तो ना यहाँ आपको विस्मयाद बोधक चिन्ह लगेगा। और फिर ऊपर जैक ने सोनी से कहा। मैम यहाँ पूर्ण मैम विराम यहाँ पर लगेगा। पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर पूर्ण विराम यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ भी लगेगा विस्मयाद बोधक, है ना? इसमें आदि बोधक के बाद लगेगा विस्मयादि बोधक, है ना? है ना? मैम ना के बाद विस्मयादि ना के बोधक बाद ही तो लगेगा। ना के बाद लगेगा। आज कितना अच्छा मौसम है ना, तो ना के बाद विस्मयाद बोधक लगेगा। जैक ने सोनी से कहा, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। तो आप इसको पढ़ेंगे और करेंगे होम पे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए, समझ में आ गया सबको? कल यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। अगला समझ लीजिए, इसमें क्या करना है? दिए गए वाक्यों में यथास्थान लुप्त विराम चिन्हों का प्रयोग करें। यहाँ भी आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। कुछ विराम चिन्ह तो है यहाँ, कुछ लुप्त हैं। लुप्त यानी खो गए हैं, है ना? उसको यहाँ लिखना है। यहाँ लिखा भी गया है, दोनों उसे देखते ही चिल्ला पड़े। यहाँ आपका अल्प विराम लगेगा नीचे। क्या आप जलपरी हो? मैं सिर्फ कहानी में ही आपके बारे में पढ़ रही थी। आप तो सचमुच आई बात समझ में? इसको भी आपको पढ़ के लगाना है। यस मैम। आप बुक में पढ़ेंगे और देख के लगाएंगे। यस मैम। है? ये सारे सेंटेंस यस मैम। तो पढ़ेंगे और उसके बाद आप लगाएंगे। आगे समझ में ना? यस मैम। तो आप होम पे अपने करेंगे आराम से, उसके बाद इसको भेज देंगे, ठीक है? यस मैम। करने के बाद इसका फोटो खींच कर भेज देंगे। यस मैम। यस मैम। आज का वर्क है ये, ठीक है?
अब हम आपको बुक बी के बारे में समझा दें, आपको करना क्या है बुक बी में। यस मैम। देख रहे हैं सभी लोग, कहानी के दृश्य दी गई तालिका के आधार पर जोया का संसार कहानी का दृश्य लिखें। समझ में आ रहा है? कहानी का दृश्य, स्थान, उपस्थित पात्र, दृश्य का सारांश। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ अभी के अभी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको अभी के अभी आप लोग लिख लीजिए। देखिए, कहानी का दृश्य यहाँ आप लिखेंगे प्रथम, जहां एरो घुमा रहे हैं। संजना, सब लोग देख रहे हो? यहाँ आप यहाँ आप लिखेंगे प्रथम। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रथम। प्रथम। मैम फिर से सभी के पास बोलिए। है ना? हाँ, बुक भी सभी के पास है? यस मैम। यस मैम। यहाँ आपको क्या लिखना है? प्रथम। 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 यहाँ स्थान के नीचे क्या लिखना है? जहाज का डेक। जहाज का डेक। जहाज का डेक। जहाज का डेक। डेक। यस मैम। उपस्थित पात्र में यहाँ लिखिए जैक और सोहनी। यहाँ जैक और सोहनी। जैक और सोहनी। हम जैक और सोहनी लिखे यहाँ। यस मैम। यस मैम। अब दृश्य का सारांश लिखिए। ये 2 लाइन कवर करेगा, वाक्य लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तैरते हुए मछलियों। तैरते हुए मछलियों, पहले लाइन में हाँ, तैरते हुए मछलियों। मैम तैरते हुए मछलियों। हाँ, दूसरी लाइन लिखेंगे को देखना। तैरते हुए मछलियों, दूसरी लाइन लिखेंगे को देखना। तैरते हुए मछलियों, दूसरी लाइन लिखेंगे को देखना। कवर किया 2 लाइन? हाँ बेटा, यस मैम। सबके समझ में आ रहा है ना? यस मैम। चलिए अब हम आते हैं फिर कहानी का दृश्य। एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 2 लाइन कवर हुआ है ना, इसलिए हमें ये लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ के यहाँ बढ़ना, जहां हमारा एरो घूम रहा है। रेड कलर का एरो दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यहाँ लिखेंगे आप द्वितीय। यहाँ प्रथम था ना, यहाँ लिखेंगे द्वितीय। द्वितीय दृश्य यानी दूसरा दृश्य।
दूसरा दृश्य, ये प्रथम दृश्य था, यहाँ दूसरा लिखेंगे, दूसरा दृश्य। मैम दृश्य भी लिखना है? हाँ लिख दीजिए, यहाँ प्रथम था ना, तो इसके नीचे आप लोग लिखेंगे दृश्य। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, फिर लिखेंगे दृश्य, ताकि आपकी सारी लाइन कवर होती रहे। यस मैम। यहाँ लिखिए दूसरा, यहाँ लिखिए Yes, दृश्य, ma'am. यहाँ लिखिए दृश्य। अब आ जाइए यहाँ पर, एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ बढ़िए, यहाँ जहाँ दूसरा लिखे उसके सामने लिखेंगे। देख रहे हो एरो? यहाँ लिखिए Yes, आप ma'am. यस जहाज मैम। का, यहाँ लिखिए जहाज का। जहाज का। हाँ इस लाइन में लिखिए, नीचे ऊपर लाइन में लिखिए जहाज का, इसके नीचे लिखेंगे निचला तल। निचला तल। अभिनय पांडे आप क्या कर रहे हो? लिख नहीं रहे हो आप? कुछ यहाँ हम जहाज यहाँ पर का, क्या राइट करना है? जहाज का यहाँ लिखोगे निचला तल, 2 लाइन कवर करना है। जहाज का निचला तल। सभी लोग लिख रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जहाज का निचला तल हो गया। अब इसी लाइन को यहाँ आप कवर कीजिए। एक लाइन Yes, यहाँ, ma'am. ये जय को जो सोनी लिखे हो ना, एक लाइन को छोड़ दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी लिखेंगे जैक सोहनी। जैक सोहनी। एक लाइन को यहाँ छोड़ के बीच वाली, यहाँ लिखेंगे जैक और सोहनी। जैक सोहनी। मैम राइट किए। ये मैम राइट किए। अब इसी के ठीक जस्ट यहाँ आ जाइए। यहाँ ये 2 लाइन ऊपर की कवर है ना आपकी? यस मैम। हाँ तो जस्ट यहाँ इस लाइन, तीसरी लाइन पे आइए। यहाँ लिखिए जहाज के अंदर, इस लाइन में जहाज लिखिए के अंदर। जहाज के अंदर। जहाज के अंदर। जहाज के अंदर। इस लाइन में कवर करना छोटा छोटा लिखकर। जहाज के अंदर। जहाज के अंदर। दूसरी लाइन में लिखिए उपस्थित कमरे खेल। उपस्थिति, कमरे। कमरे खेल, 3 शब्द लिखना है। कमरे खेल। कमरे के बाद हम खेल के बाद अब तीसरी लाइन का इसको कवर कीजिए। इस लाइन को खिलौने आदि देखना। खिलौने आदि देखना। खिलौने आदि देखना। कवर हो गया ना आपका ये लाइन? यस मैम। अब आपका एक कंप्लीट हो गया। अब आप नीचे आइए, जो हाफ बना हुआ है यहाँ आ जाइए। यहाँ यस मैम। देख रहे हो आयरो जो हमारा घूम रहा है? यस मैम। अब यहाँ लिखिए Yes, तीसरा। ma'am. यहाँ लिखेंगे तीसरा, यहाँ लिखेंगे दृश्य। यहाँ लिखेंगे तीसरा, यहाँ लिखेंगे दृश्य। तीसरा। हम तीसरा के बाद नीचे दृश्य। मैम दृश्य के बाद
दृश्य के बाद नहीं। दृश्य। अब तीसरा दृश्य यहाँ लिखे, हम आ गए इस कॉलम में, स्थान वाले कॉलम में। यस। अब यहाँ लिखेंगे समुद्री, समुद्री, समुद्री। यहाँ समुद्री लिखे सभी लोग। यस मैम। यस मैम। समुद्री। नीचे वाले में लिखेंगे दुनिया, दुनिया। हम दुनिया की सैर, की सैर। यहाँ लिखेंगे समुद्री, समुद्री दुनिया, समुद्री दुनिया की सैर करना। एक एक लाइन, एक एक वर्ड लिखेंगे। यहाँ लिखे समुद्री, करना। हाँ, समुद्री दुनिया की सैर करना। सब लाइन कवर हो गया मैम, हो गया। कवर हुआ सब लाइन ना। यस मैम। अब यस यहाँ मैम। लिखेंगे जैक, जैक, सोनी, जलपरी। तीनों लाइन में तीनों का नाम लिखेंगे। मैम फिर से बताइए। जैक, इसमें लिखेंगे जैक, सोनी, सोहिनी, जलपरी, सोहनी, यहाँ लिखेंगे जलपरी, जलपरी। तीन हो गया, तीन लाइन कवर हो गया। यस मैम। अब आ जाइए यहाँ पर यस मैम। सारांश की तरफ। दृश्य Yes, का ma'am. सारांश है ना। अब यहाँ आ जाइए यस मैम। इसके सामने, ठीक है। यस मैम। यहाँ लिखेंगे Yes, ma'am. समुद्री जीव, समुद्री जीव, समुद्री। एक एक लाइन में एक एक वर्ड लिखना है। समुद्री, समुद्री जीव। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। मैम एक एक लाइन में एक एक वर्ड लिखना है। नहीं, यहाँ एक मैम, लाइन में दो वर्ड। यहाँ लिखेंगे Yes, ma'am. समुद्री जीव, क्योंकि इसमें यस सारा मैम लिखे। हाँ, एक लाइन में दो वर्ड है, समुद्री जीव लिखे। यस मैम। अब दूसरी लाइन में आइए, जंतुओं को देखना। यहाँ कवर करेंगे आप, जंतुओं को देखना। जंतुओं जंतुओं को देखना। और जंतुओं को देखना। अब तीसरी लाइन में आइए, और उनके बारे, और उनके बारे, और उनके बारे। तीन लिखे, कवर हुआ लाइन। यस मैम। बारे, यहाँ आइए, अगली लाइन में आइए, में जानकारी, जानकारी। अंतिम लाइन में लिखेंगे प्राप्त करना, करना। मैम हो गया। फिर से मैम हो देखिए, गया। समुद्री जीव जंतुओं को देखना और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। खबर हुआ सबका। यस मैम। ये कंप्लीट हो गया आपका कहानी का दृश्य, ठीक है, कंप्लीट हो गया। यस मैम। आगे देखिए, मैम इसमें आप होमवर्क डाल लीजिए, कल का दिनांक डाल लीजिए। यहाँ SW, यहाँ कल का दिनांक 5/12, ये कल का होमवर्क है आपका। यस मैम। डाले। यस मैम। हम समझा दें आपको करना क्या है। Yes, आप कल लिखकर भेजिएगा, ठीक है। जोया जलपरी आधी मछली और आधी मनुष्य है कि नहीं है। जोया जलपरी आधी लड़की है और आधी मछली है।
आधे ऊपर का हिस्सा उसका लड़की की तरह लिख रही है, मनुष्य की तरह ना, और नीचे का हिस्सा उसका मछली की तरह। यस मैम। अगर आपको किसी की तरह बनना हो तो आप किसकी तरह बनेंगे और क्या क्या करेंगे? आपके बुक में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर कई चीजों का दृश्य, जो जलपरी आधी मछली है और आधी मनुष्य है ना। ऐसे ही अगर आपको और भी कोई चीज बनना हो, आधा शेर और आधा मनुष्य बनना हो, या फिर आधा घोड़ा और आधा मनुष्य बनना हो, या फिर आधा खरगोश और आधा मनुष्य बनना हो, तो आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? आप पे डिपेंड है, ये आपके ऊपर है, ये आप जिसकी तरह बनना चाहेंगे। और मैम, हाँ बेटा, मैम ये पूरा मैम पेज फिल करना है। हाँ, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको किसी की तरह बनना हो तो आप किसकी तरह बनेंगे और क्या क्या करेंगे, यहाँ आपको पूरा पेज लिखना है। तो आप लिखेंगे, मैं आधा खरगोश और आधा मनुष्य की तरह बनना चाहूंगा, और उसके बाद मैं यह करना चाहूंगा, या फिर मैं आधा शेर और आधा मनुष्य बनना चाहूंगा, और फिर क्या क्या करना चाहूंगा, सारा डिटेल में आपको लिखना है। ठीक है? एक आध लाइन भले ही छूट जाए, यस मैम, बाकी आपको पूरा करना होगा। देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है, अगर मुझे किसी की तरह बनना हो तो मैं जोया जलपरी की तरह बनना चाहूंगी, और मैं परी बनकर सबकी मदद करूंगी, पूरे आसमान में टहलूंगी, उसके बाद मैं घर आऊंगी, अपने जादू से अपना घर बड़ा बना लूंगी, कंप्यूटर टीवी आदि रखूंगी, है ना, और स्कूल जाऊंगी, जब ठंडी लगेगी तो कमरे बंद कर लूंगी जादू से, है ना। किसी को अगर बुखार होगा, सिर दर्द होगा, तो मैं अपनी जादुई छड़ी से उसको ठीक कर दूंगी। तो आप अब भी ऐसे लिखेंगे, मैं अगर खरगोश बनना चाहूंगा, खरगोश बन के जंगल की सैर करूंगा, वहां पर जो लोग भूखे होंगे उनको मैं अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। यानी कल्पना के आधार पे आपको करना है। ठीक है? यस मैम। कुछ भी बनिए आप कल्पना के आधार पे, और आप क्या क्या कर सकते हैं कल्पना के आधार पे, इसको आप लिखेंगे। ठीक है? आज के लिए बस यस इतना ही है। मैम। ठीक है? यस मैम। आज के लिए बस इतना ही है। किसी सबको समझ में आया जो कुछ बताए हैं? मैम बेटा, हाँ, समझ में आ गया सबके? तो चलिए बेटा, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है? होमवर्क मिल गया आज का, उसको आप लोग करके भेज देंगे। कल का भी होमवर्क मिल गया है, उसको आप लोग कल करके। ठीक है? अगले सेशन में मिलेंगे, फिर आगे का वर्क हम आपको बताएंगे। ठीक है? यस मैम। सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। यस मैम।